हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज की मोटिवेशन कोट है कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद को भी लड़ना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स सन 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। तो यह क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स, यह क्यूएस यानी लंदन की तरफ से इसको जारी किया जाता है। इसमें एआई व ग्रीन टेक्नोलॉजी को इसका आधार मानते हुए इसमें राष्ट्र की कितनी नौकरियों के लिए देश तैयार है, इसको आधार देखते हुए इसे तैयार किया जाता है। तो इस हिसाब से भारत को 25वां रैंक दिया गया है। और इसमें पहले रैंक पर यूएसए है, सेकंड रैंक पर यूके यानी ब्रिटेन है, और 25वें रैंक पर भारत को इसे प्रतियोगी सूची में भारत को शामिल किया गया है, इसको ही ध्यान रखना है। तो चलिए और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159वां है, और एचडीआई इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान है इंडिया का। और 93वें इस रैंक पर भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स में भारत का 93वां स्थान है। और 79वीं रैंक रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान है। और थर्ड रैंक पर स्टार्टअप एवं एशियन पावर में भारत का स्थान है, तीसरी रैंक पर है। और चौथी रैंक पर फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है। और 10वीं रैंक पर साइबर क्राइम में भारत का स्थान है। तो और भी इंडेक्स देख लेते हैं, जिसमें है कि 108वीं रैंक पर किस इंडेक्स में भारत का स्थान है? तो इसे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में असमानता में भारत का स्थान 108वां है। और प्रकृति संरक्षण यानी प्रकृति संरक्षण में भारत का 176वां स्थान है। और 105वें स्थान पर भुखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान है। और भारत इंटरनेट शटडाउन में भारत पहली रैंक पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो इसरो के द्वारा अभी हाल ही में तीसरा लॉन्च पैड प्रारंभ किया गया है। यह तीसरा लॉन्च पैड हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के न्यू हेड यानी अभी नए हेड नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? बी नारायण को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसरो के लॉन्च पैड कितने हैं? तो अभी अब 3 हो चुके हैं। इसके पहले 3 2 और थे, और अभी हाल ही में तीसरे लॉन्च पैड को भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें बारी बारी से तीनों लॉन्च पैड को देखते हैं। तो पहला लॉन्च पैड स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से है, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दूसरा लॉन्च पैड है कुलशेखरपट्टनम, यह तमिलनाडु में स्थित है। अभी हाल ही में तीसरा लॉन्च पैड जो अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है, इसे सतीश धवन पोर्ट में प्रारंभ किया गया है। इसे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, और यह नेक्स्ट 4 वर्षों में बनकर रेडी भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और इसरो के फर्स्ट हेड कौन थे? तो यह बी विक्रम साराभाई ही इसके फर्स्ट हेड थे इसरो के। और इसरो के सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो यह सतीश धवन, इसका आंसर होगा सतीश धवन का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो और मिशन देख लेते हैं हाल ही में जो लॉन्च किए गए हैं, जिसे स्पेडेक्स मिशन, यह PSLV-C16 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और इसे इसरो का 100वीं उड़ान भरने वाला कौन सा रॉकेट है? तो वह है GSLV-F15। यह इसरो का 100वीं उड़ान भरने वाला रॉकेट है। और PSLV-C69 इसे प्रोवा मिशन लॉन्च किया गया था। और PSLV-C58 से एक्सपो सेट को लॉन्च किया गया था। और EOS-08 इसे मिशन को SSLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो हाल ही में जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में दूतावास यानी वाणिज्यिक अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है, यह बेंगलुरु में किया है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध बुक देख लेते हैं, जो कि भारत मैटर्स, इनकी बुक का नाम है भाई भारत मैटर्स। और इन्होंने अभी हाल ही में 5th अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, बेंगलुरु में किया गया है। और इस बार का 5th है, तो इसके पहले भी 4 दूतावास थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो वह कौन कौन से, जैसे कि है पहला न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था, और दूसरा है चेन्नई में स्थित है, और तीसरा हैदराबाद में स्थित है, और चौथा कोलकाता में है। अभी हाल ही में 5वें नंबर का अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास उद्घाटन किया गया है, यह बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, यह बाणनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का बाणनगर गुजरात में शुभारंभ किया गया है, यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री है। तो इसे बाणनगर का जीवन इतिहास से परिचित कराने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो बाणनगर के जीवंत इतिहास को परिचित कराने के लिए इसकी स्थापना की गई है, इसको ध्यान रखना है। और भारत का पहला सौर गांव, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये भारत का पहला सौर गांव कौन है? मोढेरा गांव है, यह गुजरात का है। और हड़प्पा सभ्यता 3 भागों में विभाजित शहर, हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में विभाजित शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। और सेमीकंडक्टर यूनिट अभी हाल ही में स्थापित किया गया है, तो यह साणंद यानी गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? राखीगढ़ी गुजरात हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का बाणनगर गुजरात में इसको उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में और पहली बार मनाया गया है, इस प्रकार से परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, जो कि 16 जनवरी को मनाया गया है। यह लोकपाल और लोकायुक्त आयोग, यह दोनों आयोग, लोकपाल यह केंद्र का आयोग है, और लोकायुक्त यह राज्य में कार्य करने वाला एक आयोग है। इसकी शुरुआत स्वीडन के ओम्बुड्समैन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। स्वीडन के थे ओम्बुड्समैन, और इसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी स्थापना या इसका उद्देश्य था, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसे सन 2013 एक्ट से इसके शुरुआत की गई थी। और इसका शब्द किसने दिया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने इससे लोकायुक्त लोकपाल का शब्द दिया था। और 16 जनवरी सन 2025 में अभी हाल ही में पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया है। और यह पहली बार मनाया गया है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसे मनक्सा सेंटर यानी न्यू दिल्ली में इसे मनाया गया है। और इस स्थापना दिवस में शामिल होने वाले सीजीआई यानी जी संजीव खन्ना भी इसमें शामिल रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। और लोकायुक्त अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना है, जो कि है महाराष्ट्र। इसे 1971 में अपनाया गया था। यह महाराष्ट्र पहला राज्य है, इसको ध्यान रखना है। और लोकायुक्त के वर्तमान अध्यक्ष यानी इसके सेकंड अध्यक्ष कौन है? तो यह अजय मानिकराम अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके पहले यानी फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वह है पिनाकी चंद्र घोष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति से एक बिग बॉय की खोज कहां पर हुई है? तो अभी हाल ही में बिग बॉय ये एक मकड़ी की खतरनाक प्रजाति है, इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया देश में की गई है। तो बिग बॉय एक विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी प्रजाति है। तो मकड़ी के पैर कितने होते हैं देख लेते हैं, जैसे कि 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और कीट इसके पैर 3 जोड़ी होते हैं। तो कीट के बारे में देखते हैं, तो यह एक आर्थ्रोपोडा संघ का ही एक प्राणी है, कीट।
जो आर्थ्रोपोडा संघ यह सभी संघ में से सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। और बिग बॉय के बारे में देख लेते हैं, चलिए। तो बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है और इसका वास्तविक नाम एट्रेक्स क्रिस्टेसनी। बिग बॉय एक खतरनाक मकड़ी प्रजाति का वास्तविक नाम क्या है? तो एट्रेक्स क्रिस्टेसनी, इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि है कि अमेजोन फॉरेस्ट, अभी अमेजोन के जंगल में सबसे बड़ा सांप देखा गया है, यह इसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है सांप का? यूनेक्टस अकाइमा। यूनेक्टस अकाइमा सांप सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बासुकी इंडिकस। यह बासुकी इंडिकस सांप के जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो यह कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। यह कुछ दिनों पहले का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पीएम और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो नृपेंद्र मिश्रा को किया गया है। तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष कौन है? इसको देख लेते हैं, जो कि हैं राजनाथ सिंह, इसके उपाध्यक्ष हैं। और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की लोकेशन कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में की लोकेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1966 में स्थापना हुई थी, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो जैसे कि है कि प्यूमा के ब्रांड नेमेस्टर किसे बनाया गया था? पीमा के ब्रांड नेमेस्टर पीवी सिंधु को बनाया गया था। और तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु ही है। और वर्तमान की नियुक्तियां देख लेते हैं, जो कि वर्तमान में कौन कौन नियुक्त हैं। तो सीएजी यानी कैग पर कौन किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है संजय मूर्ति को अभी हाल ही में कैग के पद पर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप सन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो अभी हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप सन 2025 प्रारंभ होने जा रहा है। जो कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो यह मलेशिया में प्रारंभ होगा। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, इसे फर्स्ट बार सन 2023 में, इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था। और सन 2023 में विजेता टीम कौन थी? इंडिया। और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। और इंडिया की तरफ से कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। जो विजेता टीम थी इंडिया की तरफ से, तो उनकी कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा थी। और सेकंड बार सन 2025 में होगा, जिसमें 16 टीम भाग लेगी। तो इसका होस्ट कौन है? मलेशिया है। तो यह 18 जनवरी से 2 फरवरी तक खेला जाएगा। तो इसके कप्तान इस बार की कौन है? निक्की प्रसाद इसे कप्तान बनाए गए हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि WPL थर्ड संस्करण के बारे में देखते हैं। तो WPL वुमेन प्रीमियर लीग, इसका थर्ड संस्करण हुआ था, जो 14 फरवरी को। और इसकी फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? मुंबई। तो इसे हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत इसकी मतलब कप्तान थी। और सेकंड थी आरसीबी, तो इसकी कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना। अभी थर्ड संस्करण हुआ है। इसे महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। तो महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। तो इसका महिला T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? यूएई था। इसकी विजेता न्यूजीलैंड थी और उप विजेता साउथ अफ्रीका था, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, इसकी बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो जिप्सी। इसे मराठी फिल्म है, तो यह एक जिप्सी है जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो जैसे मराठी फिल्म है, जिप्सी के नाम से फिल्म है। तो इस बार का इसका क्रम कौन सा है? तो 21वां क्रम है, इसको ध्यान रखना है। और होस्ट कौन सा शहर है? तो मुंबई इसका होस्ट है। तो इसको मुंबई एंड थाने के थिएटर में 61 एशियन फिल्म दिखाई गई हैं। तो तो एशिया सिनेमा
एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जिसे जावेद अख्तर को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड, तो यह किसे प्रदान किया गया है? तो यह भी रफीक बगदादी को यह प्रदान किया गया है। और 70वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म कौन सी है? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की कौन सी फिल्म है? बेस्ट फिल्म अट्टम है। कौन सी फिल्म है? अट्टम है। और ऑस्कर अवार्ड सन 2024 की बेस्ट फिल्म कौन सी है? ओपेनहाइमर है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में दिसंबर सन 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जब जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। यह दिसंबर सन 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, और फीमेल में एनाबेल, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एनाबेल, फीमेल में चुना गया है। और मेल में जसप्रीत बुमराह को, तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, क्यों मेल का पूछा हुआ है। तो प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका आंसर बताना है कि प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया गया। तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और नाटो शिखर सम्मेलन सन 2024, इसे वाशिंगटन डीसी यूएसए में, इसका सम्मेलन नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है। और जोरावर, जोरावर एक सैन्य उपकरण है जिसे स्वदेशी हल्का टैंक है, यह स्वदेशी देश का ये एक हल्का टैंक है जो जोरावर के नाम से जाना जाता है, इसे सैन्य उपकरण है जोरावर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।